नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट दोस्तों जीके जीएस का लेके आ गए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। अगर आप दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई की भी तैयारी करते हैं, ठीक है, किसकी दोस्तों, अगर आप दोस्तों यूपीपी जैसे कि दोस्तों यूपीपी या दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, या दोस्तों आप ग्रुप क्या दोस्तों, या आप दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, ठीक है, किसकी, ग्रुप डी की, या दोस्तों आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कह रहा है, कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है जिसे पहले सादिर और सादी अट्टम के नाम से दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। बताइएगा कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है जिसे पहले सदिर और दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर कहेंगे ये था दोस्तों भरतनाट्यम। क्या था दोस्तों, भरतनाट्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिएगा भरतनाट्यम किससे संबंधित है, तो कहेंगे ये दोस्तों तमिलनाडु से है, ठीक है। कथकली किससे संबंधित है, कहेंगे कथकली दोस्तों केरल में होता है, ठीक है। कथक कहाँ से संबंधित है, तो कथक दोस्तों यूपी से है, या दोस्तों उत्तर भारत बोलेंगे, किससे, यूपी या उत्तर भारत, ठीक है। मणिपुरी का संबंध किससे है, कहेंगे मणिपुरी का संबंध दोस्तों मणिपुर से है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सबसे पुराना दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम दोस्तों, यह है क्या दोस्तों, ये सबसे पुराना है, क्या दोस्तों, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद्य नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद्य के नाम से भी जाना जाता है। आपके चार ऑप्शन है, शहनाई, तबला, संतूर, डमरू। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का, तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शहनाई। क्या, शहनाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या, मंगलवाद्य के नाम से शहनाई को जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। बताइएगा गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। बताइएगा महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, उड़ीसा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है। क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाती है। बताइएगा दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों हो जाती है क्या, मुंबई। क्या हो जाती है दोस्तों, मुंबई, ठीक है, याद रखेंगे मुंबई। मुंबई को क्या कहते हैं दोस्तों, मुंबई को कहते हैं दोस्तों सपनों का शहर। क्या कहते हैं दोस्तों, सपनों का दोस्तों शहर कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में दोस्तों एक और होता है क्या, काला घोड़ा त्यौहार है ना, क्या दोस्तों, काला घोड़ा त्यौहार, ये दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बताइएगा भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रश्न नंबर 4 का आंसर कहेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश की दोस्तों राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, बताइएगा। क्या, मध्य प्रदेश की राजधानी, कहेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है दोस्तों भोपाल। क्या हो जाती है दोस्तों, कहेंगे क्या हो जाती है दोस्तों, भोपाल हो जाती है, ठीक है, भोपाल हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों, एमपी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
कह रहा है वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा, वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा प्रश्न नंबर 5 का। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला। बताइएगा। तो यहाँ पे कह देंगे कामाख्या मंदिर दोस्तों गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर? गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, बताइएगा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? बताइएगा दोस्तों, बताइएगा दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ है? बताइएगा। तो कहेंगे सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? कहेंगे सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? बताइएगा स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? बताइएगा। कहेंगे स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर में। कहाँ पर है दोस्तों? अमृतसर में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है? अमृतसर में है। बताइएगा दोस्तों भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? क्या दोस्तों ये प्रश्न बहुत हो जाता है क्या? भीतरगांव दोस्तों, भीतरगांव मंदिर, क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कहेंगे दोस्तों भीतरगांव मंदिर दोस्तों ये कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे दोस्तों यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? गोवा में हो जाएगा। ठीक है, गोवा में। ठीक है, गोवा दोस्तों कैसा है दोस्तों? सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य दोस्तों क्षेत्रफल में है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य किसमें दोस्तों? क्षेत्रफल में। किसमें? क्षेत्रफल में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा बात करते हैं क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा क्या हो जाता है? तो कहेंगे सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। क्या दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ये भी दोस्तों क्षेत्रफल में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कहेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बताइएगा दोस्तों जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जीएसटी दिवस बताइएगा। जीएसटी दिवस कहेंगे दोस्तों 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। याद रखेंगे 1 जुलाई को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? बताइएगा भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों राजधानी क्या है? बताइएगा राजधानी क्या है? बताइएगा। कहेंगे राजधानी ईटानगर हो जाती। क्या? ईटानगर। ठीक है, ईटानगर हो जाती, याद रखिएगा। चलिए हर प्रश्न में मैं आपको कोई ना कोई एक प्रश्न बता देता हूँ, चाहे बेशक वो आपको आता हो, तो रिवीजन तो हो ही जाता है। ठीक है, कह रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बताइएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अनार, आम, सेब, कटहल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटहल। क्या हो जाएगा? कटहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों ये क्लास पसंद आ रही तो दोस्तों क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, प्रश्न नंबर 12 का आंसर करिएगा। कहेंगे स्वामी विवेकानंद। क्या, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, बताइएगा। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे 42.195 किलोमीटर। ठीक है, 195 किलोमीटर, दशमलव के बाद 195 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, बताइएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है, 65, 62, 60 या दोस्तों 56 वर्ष, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी हो जाएगी, 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, बताइएगा। मनोरंजन का दोस्तों साधन क्या था दोस्तों, इसका राइट आंसर करिएगा प्रश्न नंबर 15 का, बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकार था। क्या था दोस्तों, शिकार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, बताइएगा। प्रियदर्शी ने, कॉलिन मैकेजी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जेम्स प्रिंसेप ने, बताइएगा। खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 17, कह रहा है पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं, बताइएगा। कितने वेद हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सभी को मालूम होगा। 4 वेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, दोस्तों यजुर्वेद है। 4 वेद हो जाते हैं कि इसमें से दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाता है, कहेंगे ऋग्वेद हो जाता है। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, बताइएगा। नाथुला दर्रा दोस्तों किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 18 का, तो कहेंगे नाथुला दर्रा दोस्तों चीन से जोड़ता है। किससे, चीन से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। दोस्तों हमारे यहाँ कहेंगे रबी की फसल होती है, खरीफ की भी फसल होती है, जायद की भी फसल होती है, ये तो 3 होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है नहीं किया गया है, तो दोस्तों निशा ऐसी कोई फसल नहीं है जिसका नाम निशा हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में 10 के नोट कौन जारी करता है, बताइएगा। भारत में 10 का नोट कौन जारी करता है, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों कौन जारी करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का, कहेंगे दोस्तों क्या भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है। दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश होता है उसका तो सफ़ेद ही होता है ना, क्या सफ़ेद, प्रकाश सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। अब ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर देखा जाए तो आप दोस्तों ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो विटामिन सी होता है दोस्तों ये खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, खट्टे फलों में। ठीक है, खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें, खट्टे फलों में। लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे कि प्रचुर मात्रा की बात की जाती है, प्रचुर मात्रा की बात की जाती है तो कहेंगे सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, कहेंगे आंवला में। किसमें आंवला, क्या दोस्तों, आंवला में। ठीक है, आंवला में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आंवला नहीं है, लेकिन विटामिन सी खट्टे फलों में होता है। तो यहाँ पे आपको नींबू नज़र आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, ये याद रखिएगा। अगर जैसे कि यहाँ पे नींबू दिया है और नींबू के साथ साथ दोस्तों आंवला भी दिया रहता तो हम यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ा स्रोत, तो ठीक है तो हम आंवला को लगा देते। आंवला नहीं दिया है तो इसलिए नींबू लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आपकी ये उंगली है, क्या दोस्तों, आपकी ये उंगली है। ठीक है, आपकी ये उंगली है। ठीक है, आपकी ये उंगली है। उंगली दोस्तों जब कट जाती है यहाँ से खून निकलता है। ठीक है, तो इसका जो खून निकलना दोस्तों ये ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, बंद हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो हमने बता दिया ब्लड क्लोटिंग, हिंदी में क्या कहते हैं, कहेंगे स्कंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा है बंद होने का क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो राइट आंसर यहाँ पे लगा देंगे। पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों 6771 है, सॉरी 6371 है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 6371 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, बताइएगा। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, यानी कि ब्रह्मांड को और किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे दोस्तों कॉस्मोस के नाम से जानते हैं। किसके, कॉस्मोस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास में दोस्तों इस जीके की जो क्लास है इसमें हमने पढ़े कितने, 25 क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं। ठीक है, इसमें से दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। ठीक है, 25 में से आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, सेशन पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसकी दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या दोस्तों पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों हम पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में देते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।